नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज अपन कल की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। कल हम कर रहे थे उत्पत्ति के आधार पर शब्द तत्सम और तद्भव। तो उन्हीं के उदाहरण यानी अगला जो पार्ट था अपना देशज, विदेशज व संकर, उन तीनों के मैं कुछ बेहतरीन उदाहरण आपके सामने पेश करता हूँ जो कि बीते वर्षों की कुछ परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगे भी आने की पूर्ण संभावना है। तो अपन सीधे ही मुद्दे पर आते हैं और मुद्दा हमारा क्या है? देशज शब्द। देशज शब्द हमने बात कर ली है कि ये शब्द क्या होते हैं। हमारे देश में, हमारे देश में ही स्थानीय भाषाओं के, क्षेत्रीय भाषाओं के क्या होते हैं? शब्द होते हैं। तो सबसे पहले इन शब्दों को देखते हैं, ऐसे कैसे शब्द होते हैं जिनका हम प्रयोग क्या कर देते हैं, अपनी हिंदी भाषा में करते हैं और वो देशज शब्द कहलाते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम शब्द की बात करते हैं, वो है ऊट पटांग। कौन सा शब्द है? ऊट पटांग। उधम, अंगोछा। देखो, हमारे सारे के सारे क्या है? क्षेत्रीय भाषा के शब्द है, हम काम लेते हैं। खटपट, देखो खटपट। खचा खच, देखो ऐसे शब्द भी आते हैं, खचा खच, है ना, ऐसे काम लेते हैं हिंदी में। खर्राठा, खर्राटा, है ना, खर्राटा, नींद के खर्राटा बोलते हैं, खर्राटा भर रहा था वो। खिड़की, कौन सा शब्द है? खिड़की, ठीक है, ये खिड़की शब्द है। कौन सा है? खिड़की, है ना, ये भी कौन सा है? देशज। खुरपा, कौन सा शब्द है? खुरपा, तो ये भी कौन सा शब्द है भाई? देसी शब्द है ना, देशज। टाबर, है ना, टाबर। टिंगर, है ना, अपन काम लेते हैं ना, टाबर टिंगर, टाबरिया। और टिंगर, टेंगरी, है ना, छोरा, छोरी, ये शब्द काम लेते हैं हम, है ना। ये किसमें? अपने देशज में। स्थानीय भाषाओं के सब सारे किसमें आएंगे? देशज। एक ध्यान देना, इन सभी शब्दों की कोई, है ना, इनके उत्पत्ति का स्रोत हमें ज्ञात नहीं होता है मित्रों। इनकी उत्पत्ति का कोई भी स्रोत ज्ञात नहीं होता कि ये आए कहाँ से हैं। तत्सम मूल रूप से संस्कृत के थे। तद्भव उन्हीं संस्कृत वालों का थोड़ा बदलाव से हिंदी में लिखे जाने लगे, तो उनका मूल स्रोत तो संस्कृत हो गया, लेकिन इनका कोई मूल स्रोत नहीं है। ठीक है, अगला शब्द देखो, गड़बड़, है ना, ये भी क्या है? इसी से संबंधित है। फटाफट, अगला कौन सा शब्द है? फटाफट। रेवड़, है ना, रेवड़। देखो, रेवड़ हमारे यहाँ क्या कहते हैं? पशुओं के समूह को क्या कहते हैं? रेवड़, है ना। विशेषकर हमारे यहाँ भेड़ों के समूह को क्या कहते हैं? रेवड़। थप्पड़, है ना, थप्पड़ मारते ना एक, वही थप्पड़, है ना, मुक्का भी उसी में आता है, तो थप्पड़। भीड़, है ना, भीड़ शब्द भी किसका है? किसका भाई? अपने स्थानीय, है ना। भीड़, भीड़ और भीड़ दोनों भी ध्यान देना। और अगर अपन बात करें किसकी? घेवर की, तो घेवर मिठाई है ना, हमारे यहाँ की मिठाई घेवर, तो वो भी कौन सा? देशज शब्द है। उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़, ये घेवर नाम कैसे बना? यानी गोल गोल घेरे में होती है, तो घेवर नाम ले लिया इसका। उबड़ खाबड़, ना, ऊपर उठा हुआ, अंदर भी गड्ढा, कई जगह ऊपर कई जगह नीचे, तो गड्ढेदार जो जगह होती है, उबड़ खाबड़। सड़कें अपन कहते हैं ना, उबड़ खाबड़। फट फट, है ना, फट फट, है ना, इसी से हम एक शब्द और निकाल लेते हैं, फटफटियो। क्या होते हैं? फटफटियो। फटफट की आवाज है, तो वो आवाज निकालता, वो क्या हो गया? फटफटिया, आपने देखा होगा ना। खटफट, है ना, खटपट, अपन कहते हैं ना खटपट, तो ये है ना घरों में हो जाती है खटपट, के लिए उन दोनों के बीच में क्या होगी? थोड़ी खटपट हो गई। तो ये शब्द हमारे क्षेत्रीय के है। चिंगाड़ना, देखो जो पक्षियों की जो आवाज़ है, जिनका अपन उनके लिए एक नाम लेते हैं कि ये ऐसे करते हैं, तो वो उनकी आवाज़ चिंगाड़ना। चिंगाड़ता कौन है? हाथी। बलबलाता कौन है? ऊँट, तो बलबलाना। हिन हिनाता कौन है? घोड़ा, तो हिन हिनाना। मिमियाना, मिमियाती कौन है? बिल्ली, ठीक है। चहचहाना, चहचाती कौन है? चिड़िया। तो ये सारी जो ध्वनियाँ हैं, ये भी किस में आएगी भाई? ध्यान दे लेना, ये शब्द किस में आएंगे? देशज शब्दों में। इसी प्रकार लपलपाना, है ना, जीवा को लपलपाते, जो भी है, कई प्रकार की चीज़ें होती है, तो ये भी आप ध्यान देना। और चम्मच, चम्मच शब्द भी अपना कौन सा है? चम्मच से हम खिचड़ी खाते हैं, है ना, तो आप ध्यान रख लेना, खिचड़ी शब्द भी इसी में आएगा ना। खिड़की तो इसमें है ही है। बाप, है ना, बाप। लुगदी, बाप शब्द किस में आएगा? देशज में। लुगदी। डगमगाना, डगमगाना भी किस में आएगा? देशज में। किस में आएगा भाई? देशज में। लोटपोट, क्या हो गया? लोटपोट। लोटा। बड़बड़ाना, है ना, मुक्का, है ना, मुक्का। बचीड़, है ना, ये बचीड़, ये शब्द भी किसका है?
और अपने राजस्थानी का है, राजस्थानी में बछीट चलता रहता है ना। ठठेरा है ना, ठठेरा ये भी किसका है, देशज का। चुटकी, चाट, चाट है ना, चाट वो नहीं है जो हम कहते चाट भंडार, वो नहीं, चाट शब्द है, चाट क्रिया आप जानते ही हो। चिमटा है ना, चिमटा तो सब जानते हो, कई बार ये हथियार बन जाता है चिमटा साथियों, है ना। ताला है ना, जो लगाते हैं अपन, वही। लुंगी, लुंगी जानते होंगे, एक है ना अपना वस्त्र है, नीचे के भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है लुंगी, ठीक है, लपेटा जाता है। भिंडी, भिंडी को भी आप जानते होंगे ना। बाजरा, ये शब्द भिंडी बाजरा ये बड़ा ही है ना, ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। और एक अपना क्या हो गया, पेट, ठीक है। तो ये सारे शब्द मित्रों देशज थे, आप इनको एक बार जरूर देखना और इनसे आप है ना बेहतर चीजें कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं अपने अगले शब्द की, और अगले शब्द है अपना अगला बिंदु, और वह कौन सा है, विदेशज शब्द। और विदेशज शब्दों की अपन बात करेंगे तो इसमें भी बड़े ही महत्वपूर्ण जो शब्द हैं हम पढ़ने वाले हैं। ये देखो, अब अपन पढ़ते हैं क्या, विदेशज शब्द। देखो विदेशज शब्द की जब बात करेंगे, अभी हमने बात की देशज वे सारे शब्द जो अपने क्षेत्रीय भाषाओं की हो, और विदेशज की बात मैंने आपको परिभाषा और बोर्ड में अच्छी तरह से समझा दिया है कि विदेशी भाषाओं के वे सारे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाने लगा है। तो ऐसी अनेक विदेशी भाषाएं जिनका प्रयोग क्या होता है हिंदी में। तो कुछ भाषाओं के जो मैं शब्द ले रहा हूँ, ये शब्द पिछली कहीं न कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द है। और इनमें अपन कुछ ये भी जानेंगे कि हम हिंदी में इतने शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये तो मैंने सार ग्रहण किया है मित्रों, है ना। लगभग प्रश्न तो यहीं से आ ही जाएगा, है ना, मतलब 99% प्रश्न आने की संभावना यहीं से रहती है। लेकिन फिर भी आप लोग जब ये याद करोगे तो मोटा मोटा प्रारूप भी आपके तैयार हो जाएगा कि हम है ना विदेशी भाषाओं के भी क्या है जानकार है, हम किसी से कोई कम थोड़े ही है ना। तो लेते हैं अपने पहले बिंदु को, और वो क्या है, वो है अंग्रेजी। तो साथियों अंग्रेजी के सारे शब्द विदेशी कहलाएंगे। बहुत सारे शब्द है, स्कूल है, पेन, देखो स्कूल है, विद्यालय कौन बोलेगा, पेन, कलम कौन बोलेगा, है ना, तो पेन। कॉपी हो गया, रजिस्टर, डस्टर, मोबाइल, बैंक, टेलीविज़न, है ना, चेक, ड्राफ्ट, एजेंट, है ना, ये एजेंट हो गया। जग, है ना, JUJ जग, शर्ट, पैंट, फोन, कार, जीप, बस, ट्रक, वो सारे क्या होते हैं, कार, जीप, बस, ट्रक, सब क्या होते हैं भाई, बोलो, सब क्या होते हैं, अंग्रेजी के शब्द होते हैं। और इधर हमने बात कर ली है ना, मोबाइल है, बैंक है, टेलीविज़न है, चेक है, ड्राफ्ट है, एजेंट है, ये सारे शब्द कौन से हैं, अंग्रेजी के हैं। और अंग्रेजी के सारे शब्द क्या कहलाएंगे, विदेशज। ये तो मैंने कुछ उदाहरण यहाँ दिए हैं, और भी जितने भी अंग्रेजी के शब्द कोई भी आए वो विदेशज हो जाएगा। देखो अगला, बस, रेडियो, टेलीविज़न भी इसी में आ जाएगा ना। तो आप ध्यान दें अगले शब्द की। और अगला शब्द अपना कौन सा है, उसकी बात हम कर चुके हैं, इंजीनियर, ठीक है। इंजीनियर, अभियंता कौन कहेगा, हम तो अभियंता हिंदी में है, तो इंजीनियर अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में अपन इसका प्रयोग करने लगे हैं। तो ये क्या क्या हो गया भाई, अब विदेशज शब्द हो गया, क्या हो गया, विदेशज, सारे विदेशज शब्द है ये। एक्सरे, क्लास, है ना, एक्सरे, अपन एक्सरे कहते हैं तो वही है, इसी से। क्लास, कक्षा कौन कहता है, तो ये हो गया क्लास। अब क्या चल रही है, अपनी क्लास चल रही है ना, कक्षा, क्लासेज, कक्षाएं, ठीक है। तो कक्षाएं शब्द तो क्या हो गया, उधर अपने चले जाएगा, है ना, अपने वाला। और ये यहाँ पर क्या विदेशज है, कैमरा, इसी प्रकार गारड, टायर, ट्रक आ गया, डॉक्टर, है ना, डॉक्टर, फाइल, प्लेटफॉर्म, पाउडर, फिल्म, है ना, फिल्म शब्द भी अंग्रेजी का ही है। कॉलेज, कॉलेज की बात हम पहले भी कर चुके हैं, इत्यादि। एक ध्यान देना मित्रों, एक बिंदु पकड़ा रहा हूँ, आप ध्यान देना। ये जो आ जाए कहीं पर भी किसी भी शब्द के, ये मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, ये अपने आगत स्वर आ का चिन्ह है, ये है ना, आगत स्वर आ और ओ के बीच की ध्वनि है, ये चिन्ह सीधा आएगा क्या, चंद्र, केवल चंद्र आएगा, बिंदु नहीं आएगा, ठीक है। केवल चंद्र मतलब अर्धचंद्र कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये जब किसी भी शब्द के ऊपर आएगा वो सारे शब्द अंग्रेजी भाषा के होंगे, और अंग्रेजी भाषा के होंगे तो अपने क्या होंगे, विदेशज होंगे। तो ये ध्यान दे लेना भाई, ठीक है, ये ध्यान दे लेना, ठीक है। और एक अरबी फारसी वाला भी मैंने बताया था, तो वो अरबी फारसी के शब्द, कुछ शब्द होते हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उनके नीचे क्या होता है, नुक्ता चिन्ह ना, कै, जय, है ना, फै, तीन तो प्रमुख। और एक क्या हो गया, एक अपना गय हो गया, है ना, और एक अपना क्या हो गया, आपको याद होगा, ख भी इसी में आता है। तो ये वाले ये अरबी फारसी में आते हैं। अब अपन चलते हैं अगले बिंदु पर। अगला बिंदु कौन सा है, अरबी वाला साथियों। तो देखो
अरबी वाले शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है। देखो आदमी शब्द खुद क्या है, अरबी भाषा का है, तो आदमी, औरत, मुहावरा, अदालत, कुर्सी, वकील, जिला, तहसील। देखो एक तो याद कर लेना, इसको याद करने के लिए कुछ लॉजिक काम ले लो। जैसे अरबी है तो आदमी औरत दोनों एक साथ लिख लो, आदमी और औरत तो एक साथ याद हो गए। अब मुहावरा, देखो अदालत में क्या होती है, कुर्सी, देखो इसको ऐसे जोड़ो, है ना, अदालत में क्या होती है, कुर्सी, ठीक है। एक आदमी और औरत दोनों, है ना, एक मुहावरा कहते हुए कहाँ चले, अदालत में। अदालत में क्या हुई, अदालत में क्या होती है, कुर्सी, कुर्सी पर कौन बैठा है, वकील। और अदालत होती कहाँ है, जिले में, जिले में क्या होता है, तहसील। ये सारे किसके दायरे में आते हैं, कानून के दायरे में। किसके दायरे में आते हैं, कानून के। तो कानून शब्द भी अरबी का है। औलाद हो गया, औलाद। तारीख, तारीख शब्द है वो भी किसका है, अरबी भाषा का है। नगद, है ना, ये कितने ही दिन में कितनी बार इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, है ना। इशारा क्या हो गया, इशारा भी किसका शब्द है, ये वकील क्या करता है, इशारा। जनाब, गरीब शब्द भी किसका है, अरबी का। तमाशा, दरार, किताब, है ना, किताब शब्द, देखो किताब और तारीख दोनों इसी में है, ठीक है, तो याद रख लेना। अक्कल, अक्कल, ठीक है, अक्कल। अजीब, कमाल, कब्जा, है ना, कब्जा करना, किसी पर अतिक्रमण। इस्तीफा और आज़ाद शब्द भी किसका है, अरबी का। इंतजार, है ना, आइए आपका इंतजार है, तो ये इंतजार शब्द भी है किसका है, किसका भाई, अरबी भाषा का। इलाज शब्द भी किसका है, अरबी भाषा का। इनाम शब्द भी किसका है, अरबी भाषा का, है ना। इनाम किसका शब्द है, इनाम और इलाज दोनों किस भाषा के शब्द है भाई, अरबी भाषा के हैं। तो ये भी आप लोगों को याद करना है, ठीक है। तो इत्यादि और भी है, लेकिन ये महत्वपूर्ण मैंने आपको यहाँ बताए हैं। तो एक बार इसको आप कैसे भी करो, याद करना। यहाँ थोड़ी सी आपकी स्मृति की परीक्षा होगी, रटना, यहाँ रटने से काम नहीं चलेगा, तो थोड़ा सा सोच करके फिर रटोगे तो भी काम ठीक हो जाएगा, लेकिन इनको थोड़ा ध्यान देना है। अरबी भाषा के शब्द है, सारे विदेशी शब्द हैं। अब अपन बात करते हैं फारसी वालों की को लेते हैं। फारसी भाषा के भी कुछ शब्द है जिनका प्रयोग अपन क्या कर लेते हैं, अपने किस में करते हैं, हिंदी में कर लेते हैं। तो ये देखो सा फारसी भाषा के शब्द, तो फारसी में खुद, देखो अद्भुत बात है, बार बार परीक्षाओं में प्रश्न आया हुआ है, खुद हिंदी ही क्या है, खुद हिंदी शब्द खुद क्या है, फारसी भाषा का, किसका है, फारसी भाषा का, तो याद करना है। और उधर यहाँ मैंने एक बात बताई थी पिछले में, बहुत महत्वपूर्ण थी, मुहावरा शब्द, है ना, बार बार परीक्षाओं में आया है, मुहावरा शब्द और आदमी शब्द दोनों बार बार परीक्षाओं में आए हैं, है ना। ये दोबारा बताता हूँ आपको, मुहावरा, वह एक तो एक मुहावरा शब्द है और एक आदमी, ये बार बार परीक्षाओं में आए हुए, ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा किस भाषा का है, अरबी भाषा का है। और फारसी की बात करेंगे तो हिंदी खुद क्या है, फारसी भाषा का शब्द है। मैंने आपको शुरू करते वक्त बता दिया था साथियों, सबसे पहले अगर आपने हंसवाहिनी की पिछली कक्षाएं देखी है तो यहाँ आपको कोई दिक्कत आ ही नहीं सकता, है ना। दिक्कत नाम की कोई चीज़ हंसवाहिनी में सुनी ही नहीं गई है मित्रों, है ना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है, और वो भी शिक्षा अनुभव के आधार पर। मित्रों मैं आपको स्पष्ट बात कह देना चाहता हूँ, हमारे अंदर कोई जादुई शक्ति है ही नहीं साथियों। अनुभव के आधार पर, जैसा हमने अनुभव किया है, जैसे हम अनुभव के आधार पर इस स्टेज पर पहुंचे हैं, तो मैं आप लोगों को अनुभव ही शेयर कर रहा हूँ ना। और इस अनुभव से आप लोग भी क्या कर सकते हो, अपनी सफलता का सफर तय कर सकते हो साथियों। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने इस सफर पर। कुछ शब्द और फारसी के हैं, जैसे दीवार है ना। दैब, देखो यहाँ वैसे मैं ये कोई आप लोगों को ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, है ना। दै से शुरू होते कई शब्द होते हैं जो क्या होते हैं, फारसी भाषा के होते हैं, जैसे दीवार है, दर्द है, दवा है, देखो, है ना, दर्द की दवा क्या होती है, देखो दीवार, है ना, ये क्या हो गया, दर्द, ठीक है। तो ऐसे भी देखो हिंदी, उसके बाद दीवार, दर्द, शादी, देखो एक साथ बता दिया है, शादी क्या होती है, बर्बादी, शादी किसका कारण बनती है, बर्बादी। सभी के जरूरत नहीं है भाई, है ना, कोई जरूरी नहीं है शादी बर्बादी होती, लेकिन याद करना है शादी बर्बादी, है ना। और दर्द की दवा, ठीक है। और ये क्या है, मुर्दा, है ना, मुर्दा, ठीक है। मुर्दा कब होता है, जब खून निकल जाता है, तो खून, है ना। और देखो खून के साथ याद रखना है खराबा, तो खून खराबा, देखो चार इनके जोड़े बना लो, याद हो जाएगा। हिंदी, है ना, हिंदी दीवार को अलग याद करो, और दर्द, दर्द दवा अलग याद करो, और शादी बर्बादी एक साथ याद करो। मुर्दा, मुर्दा और खून खराबा एक साथ याद करो। खुजली, देखो खुजली, ठीक है
है ना, खुजली जो रोग होता है चर्म रोग वही। और जुकाम, देखो हम जुकाम कहते हैं, है ना, हमें क्या करना चाहिए, जुकाम कहना चाहिए, ठीक है ना। अलप प्राण का महाप्राण अपन प्रयोग कर लेते हैं। और ये क्या है, अखबार, देखो अखबार प्रतिदिन आता है, न्यूज पेपर समाचार पत्र, वो क्या है, उसे हम, ये किस भाषा का शब्द है मित्रों, किस भाषा का बताइएगा, फारसी भाषा का शब्द है, विदेशित शब्द है ना, हमारे देश में हम इनका प्रयोग करते हैं। अमरूद, देखो कौन सा शब्द है, अमरूद, है ना, अमरूद शब्द भी क्या है, विदेशी भाषा का शब्द है ना। और कौन सी भाषा का, फारसी भाषा का, तो विदेशज हो गया। अब अपन बात करते हैं किसकी, आराम की। तो आराम शब्द भी कौन सा है, हम दिन में करते हैं आराम, तो ये आराम शब्द भी कौन सा है, फारसी भाषा का है। आराम नहीं करना मित्रों, जब तक सफलता नहीं मिले तब तक आराम क्या है, हराम है, ठीक है। तो आराम आप नहीं करोगे जब तक सफलता न मिले। विवेकानंद ने कहा था ना, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक सफलता हमें न मिले ना, लक्ष्य प्राप्ति तक नहीं रुकना है, ठीक है। और अभी तो घरों में रहकर ही प्राप्ति करना है, बाहर तो निकलना नहीं है। आवारा, देखो आवारा शब्द भी किसका है ना, आवारा, ठीक है। ये किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का है ना। हाँ आवारा, ठीक है, आवारा जो क्या है, बाहर घूमता है वो क्या है, आवारा है। और अब इन आवारों का शर्तिया क्या होता है, इलाज होता है बाहर, ठीक है। हाँ, है ना, इन आवारों की खुजली का बाहर पक्का इलाज होता है, क्योंकि ये लोग खून खराबा करते हैं। इनकी दवा किनके पास है, उनके पास है, अपने कोरोना वॉरियर्स मतलब योद्धाओं के पास है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, ट्रिक बन गया। आसमान, है ना, अगला शब्द आसमान। आमदनी, है ना, आमदनी अब इन दिनों में तो है नहीं, लेकिन आगे हो जाएगी जब, है ना, जान है तो जहान है। कमर, है ना, कमर शब्द भी किसका है, फारसी भाषा का। कारीगर शब्द भी किसका है, फारसी भाषा का। कुछ लोग तो खुद कारीगर है ना, तो ये कारीगर शब्द किस भाषा का है, फारसी भाषा का। कमीना, है ना, कमीना, जो लोग आवारा घूम रहे हैं बाहर वो क्या है, कमीना है। तो कमीना शब्द भी किस भाषा का है, फारसी का, तो विदेशज हो गया। कुश्ती, देखो कुश्ती भी है ना, कुश्ती भी करते होंगे आप सब लोग, है ना। तो कुश्ती, अब हम सब लोग भी कोरोना से क्या कर रहे हैं, कुश्ती। तो कहने का मतलब ये जो कुश्ती शब्द भी किसका है, फारसी का है ना, विदेशी है, विदेशी, है ना, विदेशी हारेंगे और देशी जीतेंगे। खर्च शब्द भी क्या है भाई, है ना। अब देख लो, आमदनी और खर्च दोनों ही क्या है, विदेशी है। आमदनी भी क्या है, विदेशी, खर्च भी क्या है, विदेशी। तो वैसे आप याद कर लेना। अब अगले शब्द पर खजाना की बात करते हैं, देखो, है ना, जब आमदनी नहीं है तो खजाना कहाँ से होगा, तो खजाना शब्द भी क्या होगा, विदेशी। दर्जी, ध्यान देना भाई, दर्जी भी क्या है, विदेशी है ना। और मजदूर भी क्या है, विदेशी। बीमार, दवा, मुर्दा, खून खराबा, एक साथ याद करना। ये कौन सी भाषा का है, फारसी भाषा का है, विदेशी शब्द है, ठीक है। हिंदी के नहीं है अभी मित्रों, हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे हैं, फिर ये अब हिंदी के माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बीमार बता दिया, अगर बीमारी होता तो भी बीमार से बीमारी बनाए, ई प्रत्यय लगा करके, ठीक है। मजदूर, मजदूरी, ठीक है। तो मजदूर शब्द भी क्या है, किसका है, फारसी भाषा का है। मलाई, देखो ये है मलाई, है ना, मलाई शब्द भी किस भाषा का है, किस भाषा का है भाई, फारसी भाषा का है ना, मलाई, ठीक है। और ये देखो शेर जंगल का राजा होता है, ये भी क्या है, फारसी भाषा का शब्द है। गवाह, है ना, इस बात का गवाह है ना। तो ये भी किस भाषा का है। अब आप घरों में क्या कर रहे हो, मलाई खा रहे होगे मित्रों ना, मलाई खा के आप शेर जैसे क्या बन जाओगे, शक्तिशाली बन जाओगे, है ना। इतिहास इस बात का क्या है, गवाह है। तो ये सारे शब्द किस भाषा के हैं, फारसी भाषा के मित्रों। अब अपन अगली भाषा की भी चर्चा कर लेते हैं, मुझे लगता है आपको याद होगी, इतनी हमने बात की है ना। तो ये सारे शब्द आपको याद हुए होंगे। पुर्तगाली भाषा के कुछ शब्दों की चर्चा करते हैं, जैसे आलू गोभी, देखो दोनों को याद कर लेना, आलू गोभी, है ना, एक साथ है, इनकी सब्जी बनाते हैं हम लोग। तो आलू गोभी, है ना, सब्जियां दोनों। तो आलू गोभी कहाँ के हैं, पुर्तगाली शब्द है ना। कौन से शब्द है भाई, पुर्तगाली। देखो हमें ये पता नहीं, हम आलू आलू पूरे दिन करते रहते हैं ना, आलू से सोना बनाने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब आलू गोभी ये क्या है, पुर्तगाली शब्द है। अन्नानास को याद करो मित्रों, अन्नानास, है ना, जिसे आप लोग पाइनएप्पल कहते हो अंग्रेजी में। तो ये अन्नानास शब्द भी क्या है, विदेशी है, और ये भी क्या है, विदेशी है। तो पुर्तगाली भाषा का कौन सा है, पुर्तगाली का। पपीता, अब देखो प्रश्न यहाँ से ऐसे भी आते हैं कि पुर्तगाली भाषा, इनमें से पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है या है। तो आपको मैंने ये बहुत ही कम शब्द बताए हैं ना, इनको तो आप याद ही कर लेना एक साथ श्रृंखला बना करके, ठीक है। कम शब्द बताए हैं और यहाँ से ही प्रश्न आते हैं, परीक्षाओं में आते ही है ना, बाहर से जाते ही नहीं है ना। तो आलू गोभी, अनानास, पपीता, देखो पपीता और अनानास दोनों फल है। अचार, देखो अचार शब्द है ना, अचार कौन सा है ये,
अचार और आचार, आचार व्यवहार को कहते हैं और अचार किसको कहते हैं, खाने के मुरबे को, तो खाने वाला अचार है ना। हाँ आप सब लोग जानते हो, मिर्ची का अचार, कैरी का अचार, केर का अचार, सब जानते हो, ठीक है वही। तो नींबू का अचार भी होता है। अब अपन बात करते हैं साबुन की, है ना। तो देखो ये साबुन, बाल्टी, देखो एक साथ मिलते जुलते शब्द है। अचार किस में है, ये बाल्टी में है ना, या पिंपे में, देखो पिंपा और आलपिन, है ना, ये शब्द भी किसका है, पुर्तगाली का। अगस्त शब्द कुद ना, हमारे महीनों में एक महीना ऐसा है अगस्त, अंग्रेजी महीना, तो अगस्त शब्द कुद किसका है, पुर्तगाली का। इस्पात ना, इस्पात लोहा संयंत्र आपने देखा होगा, तो इस्पात शब्द भी किसका है, पुर्तगाली का। कनस्तर है ना, कनस्तर शब्द भी किस भाषा का है, पुर्तगाली भाषा का है साथियों। और अगर अपन बात करें कमरा शब्द की, किसकी, कमरा की, जिसमें अब हम बैठे हैं, यह शब्द भी किसका है, पुर्तगाली भाषा का है ना। तो अब आप समझ गए होंगे हम कितने विदेशी भाषाओं के जानकर, हम इतनी भाषा जानते हैं ना। हाँ हम कोई कम नहीं है, हम किसी से कम नहीं है, और हम में क्या है, दम है, हम जीत कर ही रहेंगे, है ना। परीक्षाओं से भी जीतेंगे और कोविड-19 से भी जीतेंगे, है ना। आखिरकार हम जीत कर ही श्वास लेंगे। चलते हैं हम आगे, बात करते हैं किसकी, अगले अपने बिंदु की। देखो कुछ और शब्द, गमला, चाबी, नीलाम, गमला, चाबी, नीलाम, ये तीनों शब्द भी क्या है, किसके भी, पुर्तगाली के, है ना। जब कोई चीज नीलाम होती है तो अगला बंदा चाबी ले जाता है, किसकी, कमरा की, ठीक है, कमरे की वो चाबी ले जाता है, और वो वापस कब देगा, अगस्त को देगा। तब तक हम आलू गोभी खा चुके होंगे, आलू गोभी खा चुके होंगे, क्योंकि उस समय अनानास व पपीता, अनानास व पपीता का अचार मिलता नहीं है, और हम अनानास व पपीता का अचार मिलता नहीं है, और हम क्या करेंगे, बाल्टी में पानी डालकर साबुन से क्या कर लेंगे, नहा लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार इसको याद कर लेना, आलू गोभी, अनानास, पपीता, अचार, साबुन, बाल्टी, पीपा, आलपिन, अगस्त, इस्पात, कनस्तर, कमरा, गमला, चाबी, नीलाम इत्यादि शब्द है, मतलब महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनको आप लोग याद कर ही लोगे। मुझे ऐसी आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है ना, पूरा विश्वास है कि आप इन्हें याद कर ही लोगे। अब देखो मित्रों, कुछ और शब्द भी लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। अगर अब अपन बात करें अगली भाषा की, तो अगली भाषा अपनी कौन सी है, वह है कौन सी भाषा, तुर्की। कौन सी भाषा है, तुर्की। तुर्की भाषा के शब्दों की अपन बात करेंगे, तो सबसे पहले अपन लेते हैं आका। देखो आका शब्द है ना, आका आपने सुना होगा, आतंकवादियों का आका ना, डाकुओं का आका, ठीक है, उसका स्वामी कहते हैं उनका, है ना, मॉनिटरिंग करने वाला। तो आका शब्द किसका है, उर्दू, है ना, तुर्की भाषा का, किसका, तुर्की। अब देखो एक शब्द आया उर्दू, उर्दू शब्द खुद किस भाषा का है, तुर्की भाषा का है। अब आपको एक चीज जानकारी होगी, मैंने ये उर्दू भाषा इनमें क्यों नहीं लिखी, बताओ, कौन बताएगा, बताओ भाई, मैंने उर्दू भाषा यहाँ क्यों नहीं लिखी। इसके पीछे स्पष्ट कारण है मित्रों, बहुत अच्छा कारण है, क्योंकि उर्दू भाषा है, हमारे हमारे भारत में भी इसको क्या दिया गया, स्थान दिया गया है, संविधान की 22 भाषाओं में से क्या दिया गया, दर्जा दिया गया है, इसलिए वो विदेशी भाषा नहीं हुई। अब कौन सी भाषा होगी, अपने देश की होगी, ठीक है। और देश के कई राज्यों में यह भाषा बोली भी जाती है, ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पर भी बोली जाती है। तो अब अपन बात करते हैं अगले शब्द पर। अब देखो तुर्की में कैसे याद करना है, सारे शब्द मिलते जुलते ही है ना। देखो बेगम और बादशाह, बीबी और बहादुर, एक साथ याद करो, बेगम बादशाह ना, बेगम बादशाह। हम लोग ऐसे ताश, कुछ लोग ताश खेलते हैं ना, जो लोग क्या है, मतलब टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम है उनका, अपना समय बर्बाद करते हैं वो लोग, तो बेगम हुआ बादशाह उसमें होती है ना, तो बेगम बादशाह। और वैसे आपने मुगल दरबार पढ़ा होगा ना, उसमें भी है। तो ये देखो मुगल, बेगम, बादशाह, बीबी, बहादुर, ये पांचों शब्दों को एक साथ याद करो। मैं देखो मुगलों में बेगम, है ना, वो काबू करती थी किसको, बादशाह को, और वो बादशाह की क्या थी, बीबी थी, और बीबी क्या है, बहादुर है। अगर वो ना नहीं मानता था तो वो चाकू से काम करती थी, है ना, किससे, चाकू से क्या कर लेती थी, काबू में कर लेती थी, किससे काबू करती थी भी, चाकू से काबू में कर लेती थी। और है ना, और ये जो बीबी थी ना, ये बादशाह के किसकी तरह थी, चेचक की तरह थी, किसकी तरह थी, चेचक की तरह थी, किसकी तरह थी भी, चेचक की तरह। और ये बादशाह क्या करता था, चोगा पहनता था, क्या पहनता था, चोगा पहनता था, है ना, क्या करता था, चोगा पहनता था। और ये चोगा बनाया कैसे था, कैंची से काट कर, है ना, कैंची से काट कर।
और इसकी चुगलियाँ ये बीबी करती थी। बीबी क्या करती थी? चुगली। कहाँ करती थी? किसी अन्य के सामने। तो ध्यान देना, आका, उर्दू, बेगम, बादशाह, बीबी, बहादुर, चाकू, चेचक, चुगली, कैंची, मुगल, चौगा, काबू इत्यादि, है ना। मैंने आपको बादशाह के इर्द गिर्द सारा बता दिया है कि एक बेगम और बादशाह थी, है ना। ये बेगम अपने बादशाह को क्या करती थी? काबू। क्यों करती थी? क्योंकि ये इसकी क्या थी? बीबी। और ये खुद क्या थी? बहादुर थी, है ना। ये क्या? चाकू रखती थी। और इसको क्या है ना, ये इस मतलब बादशाह के, है ना, बीबी किसके समान थी? चेचक के समान थी। और मुगल, मैंने आपको बता दिया, मुगल बादशाह था ही था। और ये बादशाह क्या करता था? चोगा पहनता था। चोगा किससे काट कर बनाया हुआ था? कैंची से, ठीक है। और ये बीबी क्या करती थी? चुगली करती थी। तो इतने ही शब्द हैं तुर्की भाषा के, और भी है लेकिन ये महत्वपूर्ण है, इनको आप याद कर लोगे मुझे लगता है। अगले शब्द पर आते हैं। अब कुछ और भाषाएं हैं, जैसे देखो फ्रेंच भाषा है। कुपन, सूप, काजू, कारतूस, मेयर और मार्शल, गिने चुने शब्द हैं, इनमें से परीक्षा में आते हैं, आपको याद कर लेना है। कुपन, सूप, काजू, है ना। कुपन, सूप और काजू, है ना। इन तीनों में मात्रा बड़ी आ रही है, कोई ट्रिक तो नहीं है लेकिन फिर भी आप याद कर लेना। कुपन, देखो कुपन वो निकलता है हमारा ना, हम बचपन में छोटी छोटी, है ना, पूड़ियाँ खाते थे, तो उनके साथ कुछ कुपन निकलता था, उससे हम दोबारा इनाम वगैरह निकलता था वो हमारा, ठीक है। सूप, सूप शब्द किसका है ना, छाजले को कहते हैं, छाला ग्रामीण भाषा में कहते हैं। और काजू, है ना, काजू भी आपको याद होगा, है ना, अपना ड्राई फ्रूट है ना, सूखे मेवे के रूप में। कारतूस, मेयर और मार्शल, ये शब्द किसके हैं? फ्रेंच भाषा के हैं। चीनी में देख लो, चीनी भाषा के शब्द, एक तो है चाय, जी कि यहाँ पर दुनिया उठता ही एक लोटो पी लिया, नहीं पीनी चाहिए साथियों, है ना। इंजॉय की अलग बात है, चाय नहीं पीना चाहिए, ठीक है। लीची की बात करते हैं, किसकी? लीची की। और एक क्या है? तूफान, ठीक है। तो लीची, तूफान, चाय, ऐसे याद करना है। चाय, है ना, चाय पीते ही क्या आ जाता है? तूफान आ जाता है, ठीक है। तो एक लीची, तीन तो शब्द है, याद कर लेना। जापानी शब्दों की बात करेंगे तो एक तो रिक्शा हो जाएगा, एक सायानोरा हो जाएगा, एक सुनामी, ठीक है। रिक्शा, सायानोरा, सुनामी किस भाषा के शब्द है? जापानी भाषा के हैं। अगले शब्द की बात करें तो यूनानी की, तो ये यूनानी भाषा के जो शब्द है वो कौन कौन से हैं? एक तो है एकेडमी, एक कौन सा है? एकेडमी। एटलस, देखो ए पर है, यूनानी भाषा के शब्द ए पर है, यहाँ अपने पास मिले हैं। एकेडमी, एटम और एटलस, तो यूनानी कैसे याद करना? ए पर है, तीनों को एक साथ याद कर लेना। यूनानी, एकेडमी, एटम, एटलस। उसके बाद क्या है? डच भाषा के शब्द है, तो ये भी आते हैं हमारे हिंदी में प्रचलन में कुछ शब्द है। तो त्रूप, बम और ड्रिल, देखो बम से भी क्या हो जाता है? गड्ढा। और ड्रिल से भी क्या है? गड्ढा ना, सुराग हो जाता है ना। तो बम, ड्रिल और त्रूप, तीनों को एक साथ याद करना। कौन से शब्द है? डच भाषा के शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? डच भाषा के। और अगर अपन बात करें कुछ और भाषा के शब्दों की, तो उनमें देखो जर्मनी भाषा है, और जर्मनी के शब्द कौन से? एक तो नाजीवाद, एक नाजी, एक किंडर गार्टन। नाजीवाद, नाजी और किंडर गार्टन, एक विधि भी आई है, आगे बात करेंगे शिक्षण विधियों में। तो नाजीवाद और नाजी, ठीक है। नाजीवाद जर्मनी में आप जानते ही हो, हिटलर को जानते हो। रूसी शब्द जार, सोवियत, स्पुतनिक, बुजुर्ग व लूना। जार, सोवियत, स्पुतनिक, बुजुर्ग व लूना, ये सारे शब्द क्या है? रूस के, है ना। रूस का जार आप जानते ही हो, सोवियत संघ रूस इसे ही कहते हैं। स्पुतनिक, है ना, विमानों के भी कई नाम हैं। और बुजुर्ग शब्द देखो, रूसी, रूसी शब्द किसका है? बुजुर्ग का है, ठीक है। और रूसी, है ना, हमारे बुजुर्ग हमसे रूस जाते हैं अगर हम उनकी सेवा नहीं करते, तो बुजुर्ग याद कर लेना, और लूना याद कर देना, ठीक है। तिब्बती शब्द है, एक तो लामा, आपको याद होगा दलाई लामा भारत में आए हुए हैं, तो दलाई लामा, लामा। और एक हो गया डांडी। ये शब्द किस भाषा के हैं? अपने कौन सी भाषा की बात की? तिब्बती भाषा के। तो ये थे मित्रों विदेशी भाषाओं के शब्द, बड़े ही महत्वपूर्ण थे। अब अपन अगले बिंदु पर चलते हैं। देखो अब अपने अंतिम चरण में हम पहुंच गए हैं। अपना पांचवा शब्द कौन सा था? संकर शब्द। कौन सा था भाई? संकर शब्द। मैंने आपको बताया था मित्रों, संकर शब्द, है ना, क्या होता है? मिश्रित होता है। क्या होता है? मिश्रित। संकर शब्द का शाब्दिक अर्थ मिश्रित या मिश्रण होता है, यानी वह शब्द दो अलग अलग भाषाओं से क्या हो? मिश्रित हो। तो देखो कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप बड़े ही समझ जाओगे, इनको देखते ही समझ जाओगे कि वास्तव में ऐसा भी होता था और हमें आज तक पता नहीं था, और इनकी पहचान का इतना अच्छा तरीका आपको दिखाई दे देगा। देखो पहला शब्द कौन सा है? रेलगाड़ी। कौन सा है? रेलगाड़ी। तो देखो रेल शब्द तो क्या है? अंग्रेजी का। बोर्ड पर भी मैंने ये बताया आप लोगों को, लेकिन और शब्द दे रहा हूँ।
रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का और गाड़ी हिंदी का, तो दो भाषाओं का मिलकर क्या हो गया संकर। टिकट, खिड़की, टिकट किसका है अंग्रेजी का, खिड़की किसका है ये अपना कौन सा है देशज शब्द है, तो टिकट खिड़की देशज हिंदी, तो क्या हो गया अंग्रेजी व हिंदी का मिला हुआ है, तो दो भाषाओं का क्या हो गया मिश्रण। इसी प्रकार मित्रों क्या है अग्नि, बोट, देखो अग्नि शब्द किस भाषा का है संस्कृत का है, और बोट माने क्या होता है नाव, जो कि अंग्रेजी का है। तो संस्कृत और अंग्रेजी का कोई मेल ही नहीं होता, लेकिन फिर भी शब्द बना दिया, ठीक है, बना दिया तो हमें पढ़ना पड़ेगा, मिश्रित हो गया, ठीक है। तो ये हो गया अग्नि व बोट किस भाषा का हो गया, ये संकर शब्द हो गया, और अग्नि किसका है संस्कृत का, बोट किसका है अंग्रेजी का। लाठी चार्ज, देखो लाठी चार्ज इन दिनों ज़्यादा ही हो रही है ना, बाहर नहीं निकलना वरना ये हमसे भी चार्ज कर ली जाएगी, ठीक है। तो लाठी चार्ज, लाठी हिंदी का है ना, लाठी हिंदी का, जैसी लाठी वैसी है ना, जैसी लाठी या जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। हाँ, चार्ज क्या हो गया अंग्रेजी, चार्ज क्या हो गया भाई अंग्रेजी, ठीक है। तो दोनों से मिलकर क्या हो गया मिश्रित है। अगला शब्द क्या है चमकदार, चमक, देखो चमक हिंदी का है और दार शब्द किसका है फारसी का है, तो दो अलग अलग भाषा देखो फारसी से मिलकर बना है। नेक चलन, तो नेक किस भाषा का है फारसी का, चलन किसका है हिंदी का, तो नेक चलन भी मिश्रित हो गया। अगर अपन बात करें किस भाषा की, अगले शब्द की बात करें तो वो कौन सा है रोज नामचा, तो रोज शब्द किसका है अरबी का है मित्रों, और नामचा शब्द किसका है फारसी का, तो दो भाषाओं से ये क्या हो गया मिश्रित हो गया। अगले पर बात करते हैं वर्षगांठ की, देखो वर्ष शब्द क्या है संस्कृत भाषा का, किसका है संस्कृत का, और गांठ शब्द किसका है हमें बताया ना, देखो चंद्र बिंदु आते ये क्या हो जाएगा तद्भव हो जाएगा, ठीक है। तो ये गांठ शब्द किसका है हिंदी का, संस्कृत व हिंदी का मेल वर्षगांठ। उद्योगपति, तो उद्योग शब्द किसका है, उद्योग शब्द किस भाषा का है हम सब जानते हैं संस्कृत का है उद्योग, और ये क्या है पति, पति शब्द किसका है हिंदी का है, तो क्या हो गया उद्योगपति यानी उद्योगों के स्वामी। तो संस्कृत और हिंदी मिलकर के क्या बन गई संकर शब्द बन गया। और अब अपन बात करते हैं किसकी रेल यात्री की, तो रेल वही बात है, रेल किस भाषा का है अंग्रेजी का हो गया, और यात्री किस भाषा का, देखो यात्री शब्द किस भाषा का है ना, संस्कृत में हमारे जात्री या जातरू कहते हैं, ठीक है। तो रेल यात्री अंग्रेजी, और किस 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 का मिश्रण हो गया अंग्रेजी व संस्कृत का। नेक नियत, नेक फारसी का और नियत अरबी का, तो ये भी मिश्रित हो गया। बेकायदा, बे उपसर्ग है, ठीक है, कायदा मूल शब्द है, तो ये भी किसका हो गया, ये भी अरबी का, तो बे फारसी और कायदा अरबी, तो ये भी क्या हो गया मिश्रित हो गया। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी कक्षा थी आज की, मुझे लगता है आप सब लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप लोग इसके लिए ज़रूर नीचे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।